नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यह बाल मनोविज्ञान सीरीज का 5वां वीडियो है। यह वीडियो बाल मनोविज्ञान के सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग पर आधारित है। इसमें 35 वैकल्पिक प्रश्न हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस सीरीज के सारे वीडियो आप मेरे चैनल नॉलेज ओशन में देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज आप उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 1, सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? भावनात्मक स्तर पर, संज्ञानात्मक स्तर पर, क्रियात्मक स्तर पर, संवेगात्मक स्तर पर। आंसर है संज्ञानात्मक स्तर पर। क्वेश्चन 2, एक अच्छे अध्यापक में कौन सा विशिष्ट गुण होना चाहिए? व्यवहार निर्धारक का, पर्यवेक्षण का, सीखने के लिए प्रेरित करने का, समस्या समाधान कर्ता का। आंसर है सीखने के लिए प्रेरित करने का। क्वेश्चन 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रश्नों का निर्माण, उद्देश्य कथन पर बल, शिक्षण सामग्रियों का अधिकतम प्रयोग, अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना। आंसर है अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना। क्वेश्चन 4, स्किनर के किस सिद्धांत के आधार पर पाठ वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया है? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। आंसर है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन 5, बालकों के बौद्धिक विकास हेतु उनकी अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ बहुत सहायक होती है। यह किस सिद्धांत का कथन है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। आंसर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन 6, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन थे? गिलफोर्ड, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे। आंसर है थॉर्नडाइक। क्वेश्चन 7, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? एक आकृति को सही आकार देना, एक आकृति को स्पष्ट करना, एक आकृति को पूर्णता के रूप में लेना, एक आकृति को प्रभावी बनाना। आंसर है एक आकृति को पूर्णता के रूप में लेना। क्वेश्चन 8, अधिगम निर्योग्यता का मुख्य लक्षण क्या है? एकाग्रता, रुचि, अवधान, बुद्धि। आंसर है अवधान। क्वेश्चन 9, एक अल्पवयस्क बच्चे के सीखने के प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका किस प्रकार की होती है? अग्रसक्रिय, निर्देशक, परामर्शदाता, नियंत्रणकर्ता। आंसर है अग्रसक्रिय। क्वेश्चन 10, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने किस जीव पर प्रयोग किया है? चूहे पर, चिंपैंजी पर, कबूतर पर, कुत्ते पर। आंसर है चिंपैंजी पर। क्वेश्चन 11, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में एक सर्वमान्य सत्य कथन बताइए। त्रुटियां सीखने में बाधक होती हैं, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं,
त्रुटियां सीखने में अवरोध का कार्य करती हैं। त्रुटियां सीखने में सहयोगी हैं। आंसर है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। क्वेश्चन 12, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या हैं? पूर्वाग्रह, परिपक्वता एवं आयु, समाज एवं शिक्षक, रीति रिवाज। आंसर है परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों का विकास समान होता है, बच्चों का पाठ्यक्रम समान होता है, बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है, बच्चों की बुद्धि लब्धि भिन्न होती है। आंसर है बच्चों का विकास की दर भिन्न होती है। क्वेश्चन 14, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तत्परता से, त्रुटि से, सक्रिय अनुबंध से, प्रयास से। आंसर है तत्परता से। क्वेश्चन 15, जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का सक्रिय स्थानांतरण, अधिगम का अवरोधन, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। आंसर है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्वेश्चन 16, अधिगम की क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है? आयु, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, राष्ट्रीयता। आंसर है राष्ट्रीयता। क्वेश्चन 17, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का क्या रूप हो सकता है? दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान, ये सभी। आंसर है ये सभी। क्वेश्चन 18, अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, यह कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम, गौड़ नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। आंसर है अभ्यास का नियम। क्वेश्चन 19, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1875 एवं 1911 ईस्वी में, 1889 एवं 1912 ईस्वी में, 1898 एवं 1913 ईस्वी में, 1899 एवं 1914 ईस्वी में। आंसर है 1898 एवं 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन 20, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किस ओर संकेत करता है? सीखने में साथियों द्वारा स्थायी सहयोग, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, सीखने में साथियों द्वारा अस्थायी सहयोग, सीखने में वयस्कों द्वारा स्थायी सहयोग। आंसर है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। क्वेश्चन 21, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? कोहलर, E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, पावलोव। आंसर है E.L. थॉर्नडाइक। क्वेश्चन 22, बहुरूपी अनुक्रिया अभिवृत्तियां तत्वों की शक्तिमत्ता सहचारी परिवर्तन थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, गौड़ नियम, प्रभाव का नियम। आंसर है गौड़ नियम। क्वेश्चन 23, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की, मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों की, यथार्थवादी मनोवैज्ञानिकों की,
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की। आंसर है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की। क्वेश्चन 24, बालकों में विशेष प्रकार की अभिवृत्ति के विकास में कौन सा सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। आंसर है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन 25, लेविन के अधिगम संबंधी सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के अनुभव। आंसर है व्यक्ति की स्थिति। क्वेश्चन 26, शैक्षिक उपयोगिता के संदर्भ में क्षेत्र सिद्धांत क्या व्यक्त करता है? सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया एक निश्चित अवस्था तक संपन्न होती है, सीखना केवल सकारात्मक पहलू है, सीखना बिना शिक्षा के संभव नहीं है। आंसर है सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्वेश्चन 27, क्षेत्र सिद्धांत शिक्षक को शिक्षण में किस प्रकार सहायता करता है? उचित नियोजन, व्यवस्था, प्रबंधीकरण, ये सभी। आंसर है ये सभी। क्वेश्चन 28, यदि सीखने से होने वाले लाभों का पहले से पता चल जाए तो बालक अपनी बुद्धि तथा सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेगा। यह सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, थॉमसन, लेविन, थॉर्नडाइक। आंसर है कोहलर। क्वेश्चन 29, लेविन के अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखना अथवा अधिगम कैसी प्रक्रिया है? सापेक्षिक प्रक्रिया, मध्यस्थ प्रक्रिया, सहसंबंधित प्रक्रिया, क्रियात्मक प्रक्रिया। आंसर है सापेक्षिक प्रक्रिया। क्वेश्चन 30, शिक्षण में उद्दीपक की प्रमुख भूमिका किस सिद्धांत में देखी जाती है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में, सक्रिय अनुबंध के सिद्धांत में, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में, अंतःदृष्टि के सिद्धांत में। आंसर है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में। क्वेश्चन 31, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में अध्ययन के कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? शब्द ज्ञान, गणितीय ज्ञान, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 32, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। आंसर है व्यवहारवादी सिद्धांत। क्वेश्चन 33, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्राथमिक नियम में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी। आंसर है ये सभी। क्वेश्चन 34, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण, उद्देश्यों का निर्धारण, उपचारात्मक कार्य, शिक्षण सामग्री का उपयोग। आंसर है उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन 35, बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से किस घटक से उत्पन्न किए जा सकते हैं? चरित्र निर्माण से, सामाजिकता के निर्माण से, कल्पनाओं के निर्माण से, स्वभाव के निर्माण से। आंसर है स्वभाव के निर्माण से। थैंक यू फ्रेंड्स।
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आपकी परीक्षाओं की तैयारी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।